तो कैसे आप सब, हम आपके लिए ले लाए हैं बिहार एनएमएमएस परीक्षा 2024 का विज्ञान का आंसर की। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न एक है भौतिकी का, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न एक है कि एक सदिश राशि एक अदिश राशि से कैसे भिन्न हो सकता है। तो इसका सही जवाब होगा पहला ऑप्शन एक, सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होता है। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा बल है जो द्रव में किसी वस्तु की गति का विरोध करता है। तो इसका सही जवाब होगा फ्रिक्शन, ऑप्शन एक। अगला प्रश्न है प्रश्न तीन कि किस स्थिति में स्थैतिक घर्षण सबसे बड़ा होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीन, खुरदुरी सतह पर रखा एक भारी बक्सा, ऑप्शन तीन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सतह सबसे अधिक नियमित प्रतिबिंब उत्पन्न करेगी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दो, चिकनी और पॉलिश की हुई सतह सबसे अधिक नियमित प्रतिबिंब उत्पन्न करेगी। अगला प्रश्न है पाँच कि एक लीटर वर्ग क्षेत्र में 800 न्यूटन की बल लगाई जाती है तो क्षेत्र का प्रेशर कितना होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन एक, 400 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग। अगला प्रश्न है कि बड़े क्षेत्रफल पर बल लगने से दाब का मान किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो ये इसका सही जवाब डिक्रीज यानी कि घट जाता है, ऑप्शन दो। अगला प्रश्न है कि जब एक प्रकार की किरण किसी दर्पण पर 25 डिग्री के कोण पर पड़ती है तो प्रतिबिंब का कोण क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा 25 डिग्री, ऑप्शन तीन। अगला प्रश्न है उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को माना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीन, ध्वनि की तीक्ष्णता या पिच की अधिक होना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में ध्वनि किस माध्यम में चल नहीं सकता है। तो ये वैक्यूम में नहीं चल सकता, ऑप्शन तीन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा बल असंपर्क बल है यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन है। तो ये हो जाएगा मेरा मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन तीन। अगला प्रश्न है विद्युत लेपन में कैथोड किस तरह का होता है। तो कैथोड नेगेटिवली चार्ज यानी कि ऋण आवेशित होता है। अगला प्रश्न है रसायन का कि वह कौन सा प्लास्टिक है जो अग्निशमन कर्मचारी के कपड़े पर एक परत चढ़ाई जाती है ताकि अग्नि से उनका बचाव हो सके। तो इसका सही जवाब होगा मेलामाइन, ऑप्शन चार, मेलामाइन। अगला प्रश्न है वह मानव निर्मित रेशा जो रासायनिक रूप से रेयान के समान है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीन, सिल्क। अगला प्रश्न है सोना अभिक्रिया कर सकता है और गल सकता है एक्वा रिजिया 3:1 में रहता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीन। अगला प्रश्न है जब एक कॉपर के पात्र को आर्द्र हवा में लंबे समय तक रखा जाता है तब उसके सतह पर हरे रंग की परत जम जाती है, उस हरे रंग का सूत्र क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन एक, CuOH के होल ट्वाइस प्लस CuCO3। अगला प्रश्न है कि माचिस की तीलियों को बनाने में निम्नलिखित में किसका उपयोग आजकल नहीं किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा सफ़ेद फास्फोरस, वाइट फास्फोरस, ऑप्शन दो। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा में योगदान नहीं करता है। तो इसका सही जवाब होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जो है वो अम्लीय वर्षा में योगदान नहीं करता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन दहन की अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो इसका सही जवाब होगा सूर्य पर हाइड्रोजन के द्वारा ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्पन्न करना, ऑप्शन तीन इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कॉपर के पात्र पर चांदी की परत चढ़ाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग होगा। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन का उपयोग होगा, ऑप्शन एक यानी कि AgNO3। अगला प्रश्न है कि कॉपर धातु के शुद्धिकरण के लिए एनोड बना होता है। तो इसका सही जवाब होगा धनात्मक एवं शुद्ध कॉपर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है पानी के विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में क्या होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन गैस एनोड पर उत्पन्न होगा और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर उत्पन्न होगा, ऑप्शन एक इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ को सूखे पाउडर के रूप में आग पर उपयोग में लाया जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, ऑप्शन तीन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से बायोलॉजी का प्रश्न है कि फसल उगाने का पहला चरण क्या है। तो उगाने का पहला चरण है ऑप्शन एक, मिट्टी को उलटना और ढीला करना। अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीवों को वर्गीकृत किया गया है कितने वर्गों में। तो 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। अगला प्रश्न निम्न में कौन क्षय रोग के लिए रोग कारक सूक्ष्म जीव है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीन, जीवाणु।
अगला प्रश्न है, किस तापक्रम पर दूध को प्रस्तुरित किया जाता है? तो 70 डिग्री सी पर प्रस्तुरित किया जाता है, ऑप्शन 2। किस राज्य में बेतला नेशनल पार्क है? झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, वैसी अवस्था जिसमें माँ के गर्भाशय में शरीर के सभी अंग पहचाने जा सकते हैं उसको कहते हैं गर्भ, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में निषेचन होता है अंडवाहिनी, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, स्त्री प्रजनन के अंगों का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। अगला प्रश्न है, कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र पाया जाता है? तो न्यूक्लियस में गुणसूत्र पाया जाता है, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है? तो यह पुरुष हार्मोन है, तो यह विल्सन इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है? राइजोबियम, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, खेत से अवांछनीय पौधे को हटाने को कहते हैं निराई, ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भिंडी में पीली सीरा मोजेक रोग यानी कि पित्त रोग के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका सही जवाब होगा वायरस यानी कि विषाणु, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा।